श्री संजय झा जी, माननीय पूर्व मंत्री श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री अशोक महतो जी, एनडीए प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र बखरी श्री संजय कुमार जी, लोजपा आर, माननीय पूर्व विधान पार्षद एवं जिला अध्यक्ष जदयू श्री रुदल राय जी, श्री राजीव वर्मा जी, जिला अध्यक्ष भाजपा श्री शिवनंदन सिंह जी, जिला संगठन प्रभारी जदयू श्री राम नरेश आजाद जी, प्रखंड अध्यक्ष छौराई जनता दल यू श्री अजय कुमार जी, प्रखंड अध्यक्ष खोदा बंदपुर भाजपा जनाब मोहम्मद जीमा उल्लाह, प्रखंड अध्यक्ष चेरिया बरियारपुर जदयू, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। जो कुछ भी बहनों भाइयों के द्वारा मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज हम देख रहे हैं कि इससे बढ़ रहा पानी भी और तब भी सब लोग हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि सारे लोग हैं। मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। अब आप अच्छी तरह जान लीजिए कि हम लोगों का तो क्या था। आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को हमारी सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा काम सब हो रहा है, लेकिन हम लोगों के पहले जो थे यहां, अब उन लोगों की क्या स्थिति है। पहले वाली स्थिति में बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अरे शाम तक घरे के अंदर सबको बंद रखे रहते थे, सब घर के अंदर रहते थे। अब आजकल कोई दिक्कत है, कोई बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, सब के सब ज्यादा समय तक बाहर जाते हैं। अब पहले का क्या स्थिति लोग रखे हुए था। हम लोग भी अपने इलाके में जाते थे तो देखते थे सब बंद था शाम में, तो हम तो उसके घर के अंदर घुस जाते थे और तब जाकर के मिलते थे। तो आजकल कहीं सब जगह ठीक है, तो कैसा फालतू सरकार थी जो ये सब काम करता था। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले की यही स्थिति थी। और उसके बाद हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने सबके हित में काम किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले
इन लोगों के टाइम में कितना हिंदू मुस्लिम बेकार झगड़ा था। तो इसीलिए हम लोग जैसे ही आए, हमने 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। और एक बार और भी हमने देखा था कि जो हिंदू मंदिरों का अब उन्हीं के यहां जो होता था, पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी में, अब वहां पर देखते थे कि रात में शाम में कोई गड़बड़ पहुंचता था, तो उस भी कभी कुछ नहीं किया। हम लोगों ने अपने सरकार में इसको भी देखा, तो हमने 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई और इसमें चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। सब जगह ठीक हो गया, चाहे हिंदू का मुस्लिम का, और वो लोग कुछ नहीं करता था। हम लोग की सरकार में ये सब काम होता था, इसलिए जानिए। और सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग, अब उसमें जो हम पहले कर दिए थे, अभी लोग यही कहता था इसको कुछ कर, हमने कहा कि नहीं आप ही लोग कर लीजिए, तो वो लोग कर लिया था। और बाद में फिर हमको लगा कि इसमें और भी अच्छा फिर सब तरह से कर पे, इसमें क्या क्या बीपीएससी जाने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने साधारण परीक्षा कराया और उसके लिए हम लोगों ने तय किया था, जो पुराने लोग वहां पर हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने 5 मौके तय किए। तब 3 मौका पूरा हो गया है, तो 3 पर हो गया परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। तो इसमें भी अब 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब बचे हुए हैं मात्र 77,000। अब 2 हम लोगों ने मौका और किया है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं इन लोगों का कि इसमें भी आ जाए। बाकी लोग तो सब आया हो गया, तब ये लोग भी कोशिश करें। तब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या अब 5,20,000 हो गई है। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह क्या था, मात्र 39 मरीज ही होते थे और उसके लिए लोग आता था अपना इलाज करने के लिए। 1 आता था, 2 आता था एक दिन में, ऐसा बुरा हाल था। तो जब हम लोगों की सरकार आई तो हमने कहा कि अरे भाई, लोगों को तो जाना चाहिए काम करने के लिए, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और उन लोगों में 39 परीक्षा था 1 महीने के लिए। तो हम लोगों ने 2006 में अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की और अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज हम लोगों ने कर दिया, वो अब आते हैं। 1 साल में क्या था इनका, 39 था, अब हम लोगों ने कर दिया तो 11,600। अब बराबर वो लोग जा रहा है इलाज करने के लिए। पहले ही लोग की सरकार कुछ नहीं किया था। अब पहले मात्र क्या था, 6 मेडिकल कॉलेज ही था,
आई जो नई सरकार आया इसको 15 दिन मौका मिला, इसने कुछ नहीं बढ़ाया, वो पहले ही से था और वो कुछ नहीं किया। हम लोगों की सरकार आई, हमने कहा कि इतना कम है इसलिए इसको बढ़ाना शुरू किया। हम लोगों ने तो उसके लिए 12 हो गया है और सभी जगह के लिए सभी में 27 जिलों में काम शुरू हो गया है। तो इस सब जगह हर जगह हम लोग बनवा देंगे पूरे तौर पर, ताकि किसी का कोई सरकारी भी है पहले, उसके अलावे भी सब जगह बनेंगे। आई लोग को देखे थे पुराना ही 6 था, अब उसी में सब था। ये क्या हाल था, कुछ नहीं करता था। तो इस सब चीज हो गया। तो 6 जो भी था, अब जो भी हो रहा है, अब जो कुछ भी बहुत तेजी से काम हो रहा। अब राज्य में सड़कों पुल पुलियों का भी निर्माण कराया गया है। राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को हमने भी ये पूरा का पूरा काम किया था। सड़क का, पुल पुलियों का, इस सब का इंतजाम किया और आप जानते हैं उसी में काम किया। तो जो सबसे दूर वाला जगह था, पटना आने में इतना बढ़िया से सब बन गया था कि 6 घंटा में पटना आने लगा। और उसके बाद फिर हम लोगों की सरकार ने और भी काम करते रहा। तब जानते हैं अब हो गया है सबसे दूर को पटना पहुंचने में 5 घंटा। तो इसी तरह से सब जगह कराया जा रहा। अरे होना ना चाहिए, रास्ता जो बनता है अब उसको इस तरह से बनाना चाहिए कि दूर से भी आने में थोड़ा कम समय उसको लगे। आई पहले वाला तो कुछ नहीं किया था, हम लोग एक एक काम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो हर तरह से सब काम कर दिया गया है। तो अब उसी तरह से बाकी काम पहले से भी किया है और 2015 में 7 निश्चय के तहत भी सारा काम किया गया। वो सब काम हो गया, चाहे हर घर तक बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम, ये सब काम करा दिया गया एक एक। और फिर हम लोग 2020 में भी 7 निश्चय 2 किया और वो भी काफी काम हो रहा है। अब ये तो हो रहा है, इसी बार तक सब काम हो जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। अब इसमें आप समझ लीजिए बहुत तरह का काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेल तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा। तो एक एक तरह से सब तरह से काम करने की कोशिश हुई है। तो हर प्रकार से सारा काम हुआ और उसी तरह से जो था 2020 में 7 निश्चय 2 में, उसमें भी हमने ये काम किया कि 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार के लिए। तो आप जानते हैं 10 लाख नौकरी तो हो चुका है, लेकिन जो हम 10 लाख रोजगार किए थे, अब 10 लाख रोजगार के लिए शुरू से बढ़ने लगा। आप जानते हैं अब 10 लाख की जगह अब 40 लाख हो गया है। अब इतना अच्छा हो गया है। तो आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने तय कर दिया है कि अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। तो अभी जो हमने शुरू में किया था 10 लाख युवाओं को नौकरी, वो तो सरकारी नौकरी तो हो ही गया, लेकिन वो और बढ़ रहा। लेकिन अगली बार जो हम कह दिए हैं कि 1 करोड़ होगा, तो आप समझ लीजिए कि रोजगार तो इतना बढ़ा, वो और बढ़ेगा। और सबसे जेनरिक बात है कि जो कुछ भी है वो भी काफी अच्छे ढंग से जो भी है सरकारी नौकरी वाले में भी युवाओं का, उसमें भी वृद्धि होगा। एक एक तरह से सब काम किया। इसके अलावे और भी ज्यादा हम लोगों ने सब चीज सशक्तिकरण पर जोर दिया है। हमने क्या किया, 2006 में ही हम लोगों ने बनाया पंचायती राज संस्था और 2007 में नगर निकायों में कराया। और दोनों में हमने तय किया था कि इसमें 50% 50 महिलाएं, ये लड़कियां महिलाएं होंगी। तो ये सब काम हो गया। आप समझ लीजिए 50% हो गया, शुरू से ही करा दिए हम लोगों ने।
और आप जानते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों का शुरू से ही जो हुआ 2006-7 में, अब उसके बाद सब जगह काम हुआ है, तो 4 चुनाव हो चुका है। अब इतना बढ़िया सबको बना, हमने कहा था इसको महिलाएं को ही हम सबसे ज्यादा देंगे 50%। अब खूब अच्छा हो रहा महिलाओं का। पहले वाला किसी को महिला को ध्यान दिया था जी? ध्यान देना ना चाहिए, लड़का हो लड़की हो सबको देना चाहिए, सबको वृद्धि होना चाहिए। अब कितना अच्छा हुआ, अब कितना ज्यादा महिलाएं चारों तरफ कर रही हैं, सब तरफ से अच्छा काम हो रहा है। तो एक एक तरह से हम लोगों ने सब काम शुरू में ही कराया। तो उसी तरह से अब इसके अलावे जो कुछ भी जरूरत था हर तरह से हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। अब 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए हमने 35% का आरक्षण दिया है। अब आप जानते हैं कि पुलिस में जो महिलाओं के लिए हमने 35% निकाला 13 में, तो अब जानते हैं अब कितना अच्छा बिहार में जितना है, देश के कोई राज्य में इतना ज्यादा नहीं है महिलाओं का, जितना इतना बढ़िया निकला। आज 2016 में भी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में भी हम 35% का आरक्षण किए हैं। और पहले जो ऊपर जो किया था कि पहले जो कभी तो किया, और उसके अलावे और भी ज्यादा था। स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का था, पूरे देश में सब जगह बनाया था। और हम जब केंद्र में रहते थे तो जगह जगह जाते थे तो हम देखते थे स्वयं सहायता समूह की संख्या अच्छी थी। हम लोगों की सरकार बन गई थी, हम आए देखने के लिए तो देखा भाई यहाँ पर तो बहुत कम है। तो इसीलिए हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम भी हम जीविका नाम दिए, और जीविका दीदियां भी हम उनको कहते हैं। तब जानते हैं कितना अच्छा हुआ। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या इतनी बढ़ी और जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई है। अब इसके बाद अभी हाल में ही 2024 में शहरी क्षेत्र में कुछ नहीं था, पहले भी